बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और बॉबी देओल हाल ही में फिल्म निर्माता करण जौहर के शो कॉफी विद करण में नजर आए थे, जहां उन्होंने फिल्म के साथ साथ खुद की निजी जिंदगी से जुड़े भी कई बात शेयर की। इनके साथ इन्होंने एक्ट्रेस हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा और आहना के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। अब गदर 2 की स्क्रीनिंग पर ईशा, आहना, सनी, बॉबी को एक साथ देखा गया तो सवाल भी बनता है। ऑफ कोर्स इस शो में भी कुछ ऐसा ही सवाल पूछा गया, जिस पर सनी ने अपनी पूरी बात घुमा के रख दी। उन्होंने कहा, ये सब हमारे बेटे करण की शादी से हुआ और हमें लगता है कि दृशा हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली बेटी है। उसके आने के बाद से घर में एक के बाद एक खुशियां आ रही हैं। बॉबी ने कहा कि मैंने भैया को कभी इस तरह से नाचते नहीं देखा, लेकिन वो पहली बार इतना नाचे हैं और हमने गेस्ट को वीडियोस बनाने से मना किया था, लेकिन हम रोक नहीं पाए। लेकिन बाद में खुशी हुई कि वो वीडियो भी लोगों ने बहुत पसंद की और हमें बहुत प्यार मिला। इनके अलावा ईशा आहना के आने पर भी बहुत खुश थे, ऐसा सनी देओल ने खुलासा किया है। हेमा मालिनी करवा चौथ के व्रत पर विश्वास नहीं करती या फिर धर्मेंद्र प्रकाश की वजह से ये व्रत नहीं कर पाई? पूरी सच्चाई जानकर आप भी बताइए। जहाँ हर सुहागन महिला ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, तो वहीं हेमा मालिनी ने जीते जागते धर्मेंद्र के लिए व्रत न रखकर उन्हें मार दिया। कहावत है कि सुहागन महिला लंबी उम्र के लिए पति के लिए व्रत रखती है, लेकिन हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के होते हुए भी उनके लिए व्रत न रखकर उनकी उम्र कम कर दी। हैरानी तो तब हुई जब प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र के लिए व्रत रखा और असली पत्नी साबित हुई। जी हाँ, प्रकाश कौर इतनी उम्र में भी धर्मेंद्र की लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी नहीं, जबकि हेमा ने कहा कि पति के लिए भूखे प्यासे रहने से प्यार साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन परंपरा और त्योहार के मुताबिक प्रकाश ने इस पूरे रिवाज को अच्छी तरह से मनाया, जबकि हेमा इस दिन को भूल गई। कहा यह भी जा रहा है कि धर्मेंद्र किसी एक का ही व्रत खुलवा सकते हैं, या तो प्रकाश या हेमा का। हेमा को पता है कि धर्मेंद्र पहले परिवार को पहले वक्त देते हैं और अगर उधर बिजी रहे और हेमा का व्रत खुलवाने नहीं आ पाए तो हेमा का बुरा हाल हो जाता है, उनकी बेइज्जती भी होती है। इसलिए हेमा ने इस व्रत को ना रखना ही ठीक समझा। अंबानी के जियो वर्ल्ड प्लाजा की इस वक्त देश भर में चर्चा हो रही है। इस अद्भुत मॉल ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। आज इस भव्य मॉल का उद्घाटन भी हुआ, जिसमें लगभग पूरा बॉलीवुड नजर आया, लेकिन नहीं नजर आई तो हेमा मालिनी जी। सलमान खान जो हर किसी की पार्टी या इवेंट में ऐसे ही नहीं जाते हैं, बल्कि काफी ज्यादा सम्मान के साथ बुलाए जाते हैं, लेकिन वो भी अंबानी के इस मॉल में पहुंचे। तमाम खूबसूरत एक्ट्रेस ने जलवा बिखेरा, लेकिन हेमा मालिनी को इस मॉल से दूर रखा गया। इस मॉल की ओपनिंग की इनवाइट नहीं भेजा गया। अब वजह क्या हो सकती है वो तो वही जाने। जबकि हेमा मालिनी अंबानी के गणेश उत्सव में पहुंची थी, फिर इस इवेंट से क्यों दूर रखा गया? क्या इवेंट जवान स्टार्स के लिए था? हेमा मालिनी क्या बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उन्हें इस लग्जरी मॉल में नहीं बुलाया गया? आपको बता दें, जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला और डिजाइन फर्म टीवीएस और रिलायंस टीम के बीच सहयोग के माध्यम से बनाया गया। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची गुंबददार छतें और शानदार रोशनी से जगमगा रहा ये मॉल काफी ज्यादा बड़ा है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर, बेहतरीन रेस्टोरेंट भी शामिल है। प्लाजा को रिटेल, कंफर्ट और फूड कोर्ट के एक्सक्लूसिव हब के रूप में डिजाइन किया गया है। प्लाजा का स्ट्रक्चर कमल के फूल की तरह है। ये ग्राहकों को पर्सनल शॉपिंग, असिस्टेंस, टैक्सी ऑन कॉल, व्हील चेयर सर्विस, हैंड्स फ्री शॉपिंग, बटलर सर्विस और बेबी स्ट्रोल जैसी सुविधाएं भी देगा।